आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु इस समय के लिए। हमारा पूरा विश्वास है प्रभु कि तेरी उपस्थिति यहाँ है। अपने आप को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हर एक का जीव आत्मा शरीर हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। आज हम नष्ट नहीं हुए, तेरी कृपा है, भस्म नहीं हुए, तेरी कृपा है प्रभु। इस सांस के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी वचन आने वाला है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। मेरे विचारों को और शब्दों को प्रभु तेरी ओर से आने देना। ओठों को स्पर्श कर प्रभु, ताकि जो कोई प्रभु निकले तेरी महिमा के लिए हो। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति यहाँ है, हमारा पूरा विश्वास है। और ये आगे की सभा हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सब इन तेरा पुत्र यीशु मसीह के नाम में कि इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। बारिश के इस मार्च महीने के तीसरे हफ्ते में या तीसरे रविवार में आपका स्वागत है। ठंड का मौसम गया और एकदम बारिश शुरू हो गई और धूप का मौसम पूछने लगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करूँ। ऐसा ही कुछ हालत हुआ है। आइए हम आज के मनन के लिए यूहन्ना जॉन चैप्टर 2 1 to 11 हिंदी में कोई पढ़े। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब द्राक्षरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास द्राक्षरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुम्हें कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहा भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो वो द्राक्षरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा द्राक्षरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा द्राक्षरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अपने अपने बाइबल में ध्यान दें। कुछ अलग बातें हम, ये तो सबको मेरे ख्याल से बचपन से जानते हैं हम। संडे स्कूल के बच्चों को भी सिखाया जाता है। पहला चमत्कार जो काना के शादी में यीशु मसीह ने किया था। और अगर टाइटल दिया जाए इस अध्याय को तो कई टाइटल आ सकते हैं। ये NIV में दिया है, जीसस चेंजेस वाटर टू वाइन। कहीं और टाइटल है कि फर्स्ट मिरेकल ऑफ जीसस, फर्स्ट साइन ऑफ जीसस। बहुत सारे टाइटल दे सकते हैं। यह मिरेकल बोले तो चमत्कार हुआ यहाँ, और एक अद्भुत चमत्कार था टू किक स्टार्ट हिज मिनिस्ट्री, पब्लिक मिनिस्ट्री। नहीं क्या, यीशु मसीह का जो सेवा शुरू करना था, जनसामान्य में जो सेवा शुरू करनी थी, उसका शुरुआत ही एक बहुत अच्छी तरह से, अद्भुत तरह से हुआ, एक चमत्कार के रूप में। और वहां से यीशु मसीह पब्लिक में घूमने लगा और अनेक चमत्कार किए। यूहन्ना इसको साइन कहता है, द फर्स्ट साइन जीसस परफॉर्म। चमत्कार नहीं कहता यूहन्ना। यीशु मसीह ने 37 मिरेकल, 37 चमत्कार किए और 7 चमत्कार यूहन्ना ने उसके नोट किए। और अगर देखा जाए तो सिनॉप्टिक गॉस्पल जो है, सिनॉप्टिक गॉस्पल बोले तो एक सीरी के जो गॉस्पल है, मार्क, मत्ती और लूक। यूहन्ना बहुत ही अलग है, अलग तरीके का लिखता है और यहूदियों के लिए लिखा गया है उसका जो भी लिखान है। और वो साइन कहता है, मिरेकल जो बताना है, मिरेकल जो अगर चमत्कार को प्रदर्शित करने के लिए बाइबल में 3 वर्ड्स यूज किए हैं। पहला साइन, points to God's presence and confirm his message। साइन बोले तो जो परमेश्वर है उसका वहां अस्तित्व रहना और उसको जो कहना है वो कहता है साइन के द्वारा, चिन्ह के द्वारा। दूसरा है वंडर्स, नहीं क्या, अद्भुत बातें जो होती है,
इंस्पायर ऑ एंड अमेजमेंट इन दोज हु सी देम। बोले तो एक बहुत ही अद्भुत बातें जो देखते हैं और बहुत धक्का बैठता है, अमेजमेंट होती है कि यार ये क्या होगा, ओह ऐसा कैसा हो गया, वंडर्स। और माइटी वर्क्स जो अनदर शब्द यूज किया गया है चमत्कारों को प्रदर्शित करने के लिए, गॉड्स पावर्स एंड हिज एबिलिटी टू वर्क मिरेकल। बोले तो चमत्कार करने का जो परमेश्वर का सामर्थ्य है उसको माइटी वर्क्स कहा गया है। ऐसे 3 शब्द यूज किए गए हैं। क्या लगता है आपको परमेश्वर ने चमत्कार क्यों किए? यीशु मसीह ने, परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों इंटरचेंजबली यूज करता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने उस जमाने में चमत्कार क्यों किए? क्या लगता है आपको? चमत्कार नहीं करता था तो चलता था क्या? विश्वास के लिए और यस यस नहीं, ही वॉज ए मिरेकल इज फाइन, लेकिन क्यों वजह है भाई? चमत्कार आजकल बाबा भी लोग भी चमत्कार करते हैं ना, तो तो अगर चमत्कार नहीं करता था तो चलता था क्या? ग्लोरी, राइट, और बराबर है। ये अध्याय में लिखा है कि ही वांटेड टू रिवील हिज ग्लोरी, राइट, ही वांटेड टू रिवील दैट ही इज द सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड जो फ्रेज है हिब्रू में, और इब्री लोग जो इसराइल लोग है अभी भी सन ऑफ गॉड इज इक्वल टू गॉड, राइट। सन ऑफ गॉड इज नॉट अ सबसेट ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड इज अ होल सेट ऑफ गॉड। वॉट एवर गॉड इज, जो परमेश्वर है, जैसा कि वैसा एक व्यक्ति में उतर आना, उसको सन ऑफ गॉड की संकल्पना है। इसलिए उसको कहते हैं कि तू ब्लास्फेमी कर रहा है ना क्या? तू अगर खुद को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है, इसका मतलब तू खुद को परमेश्वर कह रहा है। और मोजेस ने हमको कहा है कि केवल एक ही परमेश्वर है, 2 परमेश्वर हो नहीं सकते, और इसलिए उसको मार दिया। वन ऑफ द रीजन, राइट। 5 टाइप्स ऑफ मिरेकल, 5 टाइप के मिरेकल बाइबल में है। पहला जो है थोड़ा सा डिटेलिंग है, बाद में अपन सरल बातों की तरफ जाएंगे। 5 बातें जो है क्रिएशनल मिरेकल्स, निर्मिति, कुछ निर्माण किए वाला, कुछ नहीं से कुछ निर्माण किए वाला। सस्टेनिंग मिरेकल, वो निर्माण किए वाला आगे बढ़ाने के लिए कुछ मिरेकल किया जाए, निर्माण करके छोड़ देना ऐसा नहीं है। प्रोविडेन्शियल, प्रावधान के मिरेकल, पुरवठा मराठीमध्ये म्हणता येईल, काही मिळतं कुणाकडून काहीतरी। प्रोविडेन्शियल नहीं क्या, विधवा थी, सारफत की विधवा, छोटा सा कुछ था उसके पास, आटा तेल इतना बड़ा हो गया, प्रोविडेंशियल मिरेकल। प्रेडिक्टिव मिरेकल, प्रेडिक्टिव बोले तो समय को बिल्कुल बराबर बताना, ये डेट को ये होने वाला है और वो हो गया, दैट्स अ मिरेकल, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव। और सस्पेंशन, निलंबित करने वाला, अब इसका सही अर्थ मुझको नहीं समझा, मैं भी काफी ढूंढा, पर सस्पेंशन, निलंबित करने वाला मिरेकल। सो हाउ मेनी पीपल बिलीव इन मिरेकल? यहां बैठे वाले कितने? So indirectly you believe in God, right? If you believe in miracle, you believe in God. The people who do not believe in God do not believe in miracles, because miracles are nothing but acts of God. Miracle ये परमेश्वर के कार्य है, और जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो चमत्कारों पे विश्वास करना जरूरी है। इसका मतलब वो आ ही गया है अगर आप परमेश्वर से विश्वास करते हो तो। डेफिनेशन क्या है मिरेकल की? मेरे ख्याल से मैंने ये पहले भी आपको एक बार बताया था, सुपर नेचुरल थिंग ऑकरिंग इन नेचुरल रेम, राइट। सुपर नेचुरल, अद्भुत अलौकिक बातें जो निसर्ग में होना, जो चल रहा है अपना पृथ्वी पे कारोबार, उसमें सुपर नेचुरल कोई आके कुछ इंटरवेंशन करना, आना, उसको कहते हैं मिरेकल। अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर, निसर्गों के नियमों के विरुद्ध कुछ होता है तो, जैसा कि एक बार डेड हो गया आदमी का, नहीं क्या, तो उठता नहीं बाद में वो, नहीं क्या, हम सर्टिफाई करें तो हमारा तो बहुत फजीती होगा कोई उठने लगा तो। एक बार हमने सर्टिफाई कर दिया, उसको कब्र में जाना है या जलाना है, बट अगर वो उठ के बैठा तो दैट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ऐसा हो नहीं सकता भाई, ऐसा हो गया, दैट्स ए मिरेकल। और इंटरवेंशन इन नेचुरल इवेंट्स बाय सुपर नेचुरल थिंग, एक नैसर्गिक घटना हो रही है, चल रही है कुछ ना कुछ, और उसमें अचानक कुछ अद्भुत बातें, जो सुपर नेचुरल बातें आकर उस नैसर्गिक घटना का कोर्स बदल देती है, उसको कहते हैं मिरेकल। जैसा कि यीशु मसीह ने बादल को रोका, क्या बराबर, ही बिल्कुल स्टॉर्म जो चल रहा था उसको रोक दिया। अभी वैसा देखा जाए तो गलील में स्टॉर्म्स आते थे और जाते थे, कौन सी बड़ी बात है? स्टॉर्म्स आना है और एक दिन रुकना है। अभी तक चल रहा है क्या स्टॉर्म? नहीं, वो रुक गया,
लेकिन यीशु मसीह ने कहने के बाद रुकना ये चमत्कार है। सो किसी ने कहा कि अभी रुक जा, अगर रुक गया तो दैट्स अ मिरेकल। वो तो रुकने वाला था लेकिन मैंने कहा इसलिए रुक गया, वो मिरेकल है। सो ऐसे 4-5 डेफिनेशन, और एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, ए वर्क wrought by divine power for a divine purpose and beyond the means of human being। बोले तो एक विशिष्ट उद्देश्य से, जो ऊपर वाला के दिमाग में जो उद्देश्य है, और एक ऐसा काम जो अद्भुत है, जो उसके पर्पस के लिए बनाया गया है और हमारे दिमाग के परे है, इसको मिरेकल्स कहते हैं। अभी आपने कभी सोचा होगा कि नहीं, मैं मिरेकल्स पे बहुत रिसर्च किया हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर साइंस का आदमी हूं, तो नेचुरली आई बिलीव इन साइंस एंड एज वेल एज इन मिरेकल्स ऑल्सो, बिकॉज साइंस ऑथेंटिकेट मिरेकल्स। कई बार ऐसा साइंस प्रूव करता है कि दिस हैपेंड एक्चुअली। इसको ये पहले ट्यूमर था और ये अभी ट्यूमर नहीं है, उसके लिए एक्सरे निकालने की जरूरत है। अगर शायद एक्सरे नहीं होता तो कोई खोल के देखता इसका ट्यूमर कहाँ गया, नहीं। तो साइंस समटाइम्स ऑथेंटिकेट द मिरेकल्स, समटाइम्स इट सपोर्ट्स द मिरेकल। तो इसलिए साइंस पढ़ना जरूरी है और वो मैंने पढ़ी है। तो कई बार ऐसा लगता है, मैं सोचता हूं कि मिरेकल हो गया, सब आनंद ही आनंद है, बराबर है, सब हैप्पी है, सब बराबर है। यहां क्या हो गया, द्राक्षरस, पानी का क्या हो गया, द्राक्षरस हो गया, वातावरण एकदम खुश। वाह, वो जो जिसके घर शादी थी वो तो नाचने लगा होगा कि बाबा मेरी बेइज्जती टल गई, नहीं तो मैं तो बच गया, नहीं तो आज तो गाली खाना थी लोगों की, पूरा गांव मेरे पे शेम 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 करता था कि ऐसा कैसा हो गया, अंदाज नहीं आ गया, कहीं को बुलाया है, खाना देना नहीं बराबर, वाइन देना नहीं बराबर, तो कहीं को बुलाया है, बच गया, आनंद ही आनंद है। बट अगर सोचो एखादा मिरेकल हो गया, एकाध मिरेकल हो गया और सामने वाली पार्टी एज लॉस, उसका क्या होगा? कभी सोचा है आपने? नहीं। जिसका फायदा हो गया वो तो बहुत खुश, जिसका बीमारी ठीक हो गया, कुछ मिरेकल्स तो न्यूट्रल रहते, ना किसी का नुकसान ना फायदा, भाई ठीक है तेरा हो गया, दूसरे का कुछ नुकसान नहीं। लेकिन सोचो एक पागल आदमी था जो भूतग्रस्त था, है ना, घसरत कर तिथं वहां था, और वो ऐसा घूमता था बिल्कुल मार के, इसको चेन तोड़ के, बाइबल में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, उसको यीशु मसीह ने ठीक किया। और ठीक करते करते क्या किया, उसमें जो स्पिरिट थे, लीजन था, कितने थे मालूम है आपको? 2000, कहीं लिखा ऑलमोस्ट 2000, ऐसा लिखा है कहीं। 2000 कहां गए? सुअर में गए, और उसका नुकसान हो गया ना, तो वो क्या सोचेगा? अभी वो यीशु मसीह को धन्यवाद देगा? मुझको नहीं लगता है। तो ये मैं ये सोच रहा था कि अगर जो पार्टी लॉस में है उसका क्या। बट ओके, जब मिरेकल होता है, जब हम देखते हैं कि एक ही साइड का कि आदमी ठीक हो गया, वो यीशु मसीह के चरणों में बैठा और पूरा उसका चेहरा मोरा सब बदले वाला था, इट्स फाइन। बट समटाइम्स इट्स अ लॉस टू अदर पार्टी, बट इट्स ओके, इट्स परमेश्वर का महिमा है, उसके लिए हमने ये बैकग्राउंड ऑफ काना। देवेंद्र, मुझको एक स्लाइड बताओगे? राइट। अभी ये काना जो है ना, नासरत नाम का गांव मालूम है, सुना है ना नासरत? हाँ, राइट। तो उसके पास ही है 8 माइल्स, बोले तो 8 माइल बोले तो कितना, ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर आ गया, राइट, नासरत के पास है, और गलील के 5 माइल दूरी पे है। अब ये 3 नाम जो है, खिरबत काना और काफर काना और एक सिंपल काना, ये तीनों भी नाम है, लेकिन ये खिरबत काना और काफर काना, ये काना ऑफ गलीली बोल के पहचाना जाता है, और यही ऑथेंटिक जगह है, काना जो प्लेस है जहां परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मिरेकल किया। अब ये नाम थोड़े से डिफरेंट है, बट ये किरबत खाना और काफर खाना, ये 2 ऑथेंटिक प्लेसेस है। नेक्स्ट स्लाइड। और अभी यहां जो है ये चर्च है, ऑर्थोडॉक्स चर्च है, बहुत बड़ा। वो तो गांव तो जहां चमत्कार किया गया, जिस घर में वो ये जगह है, और गांव अभी भी बसा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये ऐसा गांव है काना, और उस जमाने में उसकी जो लोक संख्या थी करीब करीब 8000 थी। कितना छोटा गांव था, 8000, और अभी उसकी जो है पॉपुलेशन है 23,000 के आसपास है, 23 से 25,000 तक अभी है। अभी ये गांव ऐसा दिखता है। काना इस शब्द का मीनिंग है द प्लेस ऑफ रीड्स। एक्चुअली रीड बोले तो एक घास टाइप का प्रकार रहता है, वनस्पति जो उगती है ना उसको, हाँ करेक्ट। तो वहां शायद वहां बहुत होगा,
तो प्लेस ऑफ रीड्स उसको काना कहा जाता है। राइट, हमने बाइबल में से पैसेज पढ़ा, सबने पढ़ा अपने अपने बाइबल में, पक्का पढ़ा। राइट, एक काना नाम का गांव है, वहां एक शादी है और शादी में मरियम वहां है, पहले से लिखा है मेरी वॉज देयर। राइट, और यीशु मसीह और चेले को भी बुलाया गया है। पता चला कि द्राक्षरस खत्म हो गया है। मेरी यीशु को बोलती है कुछ कर बाबा। यीशु मसीह बोलता है अभी मेरा टाइम नहीं है, मेरे को क्यों त्रास दे रही है भाई, मेरे को तकलीफ क्यों दे रही है तू। लेकिन वो शायद उसने और बोला होगा कर कुछ तो भी, परेशानी में है लोग। उसने सर्वेंट्स को बोला कि जाओ ये 6 जार भर दो पानी से। उन्होंने पानी से पूरा पूरा भर दिया, पूरा गिरने तक भर दिया, और बाद में बोला कि ये लेके जाओ, जो आचार्य है उसके पास लेके जाओ। आचार्य ने जब टेस्ट किया, बाप रे ये तो बहुत ही अच्छा द्राक्षरस हुआ। उसने ब्राइडग्रूम को बुलाया और बोला यार ये तो उल्टा हो गया, पहले पहले अच्छा देते हैं, बाद में खराब देते हैं, यहाँ तो तूने अच्छा संभल के रखा है आखिरी तक, क्या बात है, वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो लेकिन इनको इसको मालूम नहीं था कि क्या हुआ, वो सर्वेंट को ही मालूम था कि क्या हुआ। और बाइबल कहती है कि तब ये हुआ सब कुछ कि उसका गौरव प्रकट हुए और उसके शिष्य उस पर विश्वास करें। और आखिरी में यूहन्ना कहता है कि ये पहला साइन जो है जो यीशु मसीह ने परफॉर्म किया। व्हाट इज द प्रोमिनेंट मैसेज, व्हाट इज द प्रोमिनेंट थीम, नहीं क्या टेक होम मैसेज जिसको कहते हैं ना हम, कि अगर देखा जाए ये पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या स्ट्राइक हुआ। मुझको एक मैसेज स्ट्राइक हुआ और वो ये है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद जीसस कैन टेक यू थ्रू नथिंग टू अबंडेंस। राइट, यीशु आपको शून्यता से विपुलता की ओर लेके जाता है। शून्यता, बिल्कुल जहां आपके पास कुछ नहीं है, यहां सब कुछ खत्म हो गया है, जीरो है, वहां द्राक्षरस नहीं है। गॉड टेक दिस सिचुएशन इन हिज कंट्रोल एंड मेक्स इट अबंडेंट। इतना द्राक्षरस पैदा किया है कि लोग पीते पीते परेशान हो गए। अगर जेनेसिस में देखा तो बाइबल की शुरुआत ही ऐसी होती है कि प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी निर्माण की। प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। अब ये कई मिलियन साल पहले हुआ है। आज का जो अर्थ का एज है अभी जो देख रहे हैं हम, ये सिर्फ 6,500 साल की पृथ्वी है। और इसमें क्या हुआ, ये इतना बड़ा जो है, बाइबल के फर्स्ट वर्स में और सेकंड वर्स में देयर इज अ गैप ऑफ मिलियन ईयर्स, बराबर है। अभी ये जो पैदा किए वाली पृथ्वी थी वो किसी ने तो भी नष्ट कर दी। किसने कर दी? शैतान ने कर दी, क्योंकि वो फेंका गया। और बाइबल कहता है कि दैट वाज डिसोलेट, नहीं क्या, परमेश्वर का आत्मा तड़प रहा था, अंधकारमय थी पृथ्वी, एकदम पूरा खतरनाक, उसका अस्तित्व खत्म होने के लिए आया था। इट वॉज एब्सोल्युटली इन डिसोलेशन, पूरा खत्म हो गया था पृथ्वी पर का सब कुछ सौंदर्य। देन गॉड रिक्रिएटेड दिस अर्थ, और कितना सुंदर पृथ्वी बनाया, नहीं क्या, सब कुछ बनाया पृथ्वी पे, और एक आदमी भी बनाया। और आज की जो पृथ्वी देखते हैं, फ्रॉम नथिंगनेस टू द अबंडन्स, कितना अच्छा परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया। शून्य, नाही का, मला वाटतं मराठीमध्ये आहे ना, शून्य व आकार विरहित होती असा शब्द आहे एका ठिकाणी ट्रान्सलेट, शून्य व आकार विरहित होती असा शब्द है मराठीमध्ये। शून्य बोले तो जीरो, कुछ नहीं था अर्थ पे, और आज देखो, सो गॉड हैज अ कैपेबिलिटी टू टेक यू थ्रू नथिंग टू अबंडेंस। एजकेल की किताब में देखते हैं बोन्स पड़े थे, नहीं क्या, और उसके ऊपर उसने भविष्यवाणी की, तो बोन्स को क्या हो गया, जिंदगी मिल गई, फ्लैश आ गया, कट 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 कट। एक मिरेकल कैसा हो गया, एकदम ऐसे खड़े हो गए, एकदम डरावना बात है ना, स्केलेटन्स एकदम खड़े होके बैठते हैं तो, लेकिन वैसा हुआ, मिरेकल हुआ, फ्रॉम जीरो नथिंगनेस टू अबंडेंस। मोजेस, नहीं क्या, वाटर केम फ्रॉम द रॉक, अभी पत्थर में पानी, बोले तो डिफिकल्ट है ना, नथिंगनेस टू अबंडेंस। उसको चाहिए था, कुछ जरूरत थी, और एक लकड़ी क्या मारा और उसमें से आ गया, नहीं क्या। सारफत की जो विधवा थी उसके पास कुछ नहीं था, एकदम वो बोलती है कि मेरे पास इतना इतना है, वो बोलता ठीक है मुझको उतना ही चाहिए। वो जो परमेश्वर का सेवक है बोलता उतने से उसने इतना कर दिया कि बेच के पैसे आ गए और पूरा दुष्काल उसमें
निकल गया। नए नियम में देखते हैं 5,000 लोगों को खिलाया। उनके पास क्या था? ऑलमोस्ट नथिंग, 5 ब्रेड और 2 मछली के पीस। और मुझको लगता है कि 5,000 लोग अगर सामने बैठे हैं और अगर कोई इतना लेके जा रहा है तो कोई हंसेगा कि एक आदमी को ये पुरता नहीं है। बच्चे का खाना था, वो बच्चे का खाना था। किसने लाया था? बच्चे ने बच्चे के लिए लाया था, और आदमी को भी नहीं पुरता था शायद वो खाना। तो 5,000 को क्या होगा? लेकिन फ्रॉम नथिंग टू द 12 बास्केट फुल रिमेनिंग, उसके बाद 12 बचे। ऐसा यीशु मसीह ने चमत्कार किए। ब्लाइंड आदमी की फ्रॉम नो विजन टू द फुल विजन, पैरालाइज मैन हील किया, नो पावर टू द फुल पावर, नहीं क्या? नो लाइफ टू द लाइफ, फ्रॉम नथिंगनेस टू द abundance. और God is champion to turn your nothingness to abundance. परमेश्वर हमारा उसमें माहिर है कि हमारे पास भले ही जीरो हुए, कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उसको विपुलता में बदलने के, बहुतायत में बदलने के लिए काफी है और समर्थ है। काना में नो वाइन खत्म हो गई और जीसस ने प्रोवाइड किया। कितना किया मालूम है आपको? यहां बाइबल में क्या लिखा है, उसका माप दिया है ना, 25 से 30 गैलन्स, बराबर है। बोले तो एक जार में किसी ने कैलकुलेट किया 75 से 115 लीटर तक पानी बैठता, एवरेज पकड़िए 100 लीटर, तो कितना हो गया? अरे जल्दी करो ना हिसाब। हाँ, 600 लीटर्स ऑफ वाइन। और जब चखा उसने तब तो कैसा था वो? एकदम फर्स्ट क्लास। सो नॉट ओनली जीसस प्लेंटी ऑफ क्वालिटी, बोले तो क्वालिटी क्वांटिटी में भी दिया और क्वालिटी में भी दिया। सो गॉड इज अ चैंपियन टू प्रोवाइड यू इन क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। आपको चाहे उतना, उससे ज्यादा भी दे सकता है, इतना ही नहीं, और सबसे अच्छा आपको देगा। आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली डिसोल्यूशन हो गया है, खत्म हो गया, आप ऐसा लग रहा है, स्क्रैच बोलते ना अपन, खत्म, बिल्कुल स्क्रैच से चालू करना है, और आपको डर लग रहा है कि मैं कैसा करूं, मैं तो खत्म हो गया, ना उम्मीद हो गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरा पर्सनल लाइफ खत्म हो गया है, आर्थिक परिस्थिति नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, मुझको बुद्धि नहीं है, आत्मिक कंगालपन है, प्रोफेशनल लाइफ में फेल्यूअर्स है, नथिंग नथिंग नथिंग, शून्य से परमेश्वर आपको अबंडेंस में लाना चाहता है। काना का ये चमत्कार यही बताता है, वहां कुछ नहीं था, ऑलमोस्ट जीरो द्राक्ष रस, और परमेश्वर ने उसको इतना पानी का द्राक्ष रस किया कि लोग, मेरा पूरा विश्वास है कि उसमें से बचा होगा, वो द्राक्ष रस में बचा होगा। 600 लीटर कौन पिएगा इतना, नहीं क्या? कितने भी लोग आए तो 8,000 में के लोग कितने बुलाएंगे मालूम नहीं, लेकिन कितना पिएगे कोई भी, तो मेरे ख्याल से बचा होगा। तो दिस इज अ प्रोमिनेंट मैसेज, राइट, कि गॉड कैन टेक यू थ्रू नथिंग टू अबंडेंस। भले ही आपके पास कुछ नहीं हो, परमेश्वर के हाथ में वो सौंप दो, गॉड विल टर्न इट इनटू अबंडेंस। इतना देगा कि आपकी बुद्धि बोलेगी बको, बस बस, ये तो मेरे बुद्धि के परे है, बस हो गया खुदा, इतना देगा। ये होगा मैसेज, राइट, वन प्रोमिनेंट थीम, टेक होम मैसेज। 5 तत्व देखेंगे, 5 प्रिंसिपल्स टू मार्च अहेड इन योर लाइफ थ्रू दिस पैसेज। 5 प्रिंसिपल्स, राइट, 5 लाइफ प्रिंसिपल्स टू लर्न, और 5 तत्व सिद्धांत जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हमारा थीम है क्या? मार्च अहेड। काना के स्टोरी से हम 5 तत्व लेंगे और आगे देखेंगे। इनवाइट जीसस, यीशु को आमंत्रित करो अपने लाइफ में, इन्वॉल्व जीसस, उसको शामिल करो, ओबे जीसस, उसकी आज्ञा पालो, बिलीव जीसस, उस पर विश्वास रखो, और ग्लोरीफाई जीसस। ये 5 तत्वों का विवरण हम देखेंगे। पहला है इनवाइट जीसस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, यीशु को आमंत्रित करें। गलीली में काना नाम का शहर हमने देखा, ये नथलियन का गांव था, मालूम है आपको? हाँ, नथलियन जो पहले अध्याय में था ना,
उसका ये गांव था। और नथलियन को, फिलिप को बुलाया था, यीशु मसीह ने चेले बनाया था। और इमीडिएटली उसके बाद ही ये इवेंट आता है। ऑन द थर्ड डे, बाइबल में कहता है कि तीसरे दिन काना में एक शादी थी। और वहां परमेश्वर की, यीशु मसीह की, परमेश्वर और यीशु मसीह की, मुझको बिल्कुल इंटरचेंजेबली यूज होता है तो माफ करिए, बट यीशु मसीह की मदर, राइट, वहां पहले ही थी। प्रोबेबली स्कॉलर्स का कहना है कि मरियम की नॉन फैमिली होगी शायद, और उसके रिलेटिव भी हो सकते हैं, मरियम के रिलेटिव भी हो सकते हैं। और ज्यूइश शादी, मैं अभी डिटेल नहीं बताऊंगा। एक बार मैं मंगनी के लिए उपदेश करना चाहता था, किया मैंने, तो ज्यूइश शादी बहुत डिटेल मैंने पढ़ी कैसी होती है। वो नहीं अपना सब्जेक्ट। बस 7 दिन चलता था फीस्ट। कितना? 7 दिन। अभी अपने अपने भारत में कुछ कुछ यहाँ तो 3-4 दिन तो चलती है शादी। आजकल तो संगीत विंगीत वापस आ रहा है, हड़द संगीत वगैरह वगैरह। तो वहां 7 दिन सिर्फ खाना पीना और कुछ नहीं चलता था। 7 दिन बोले तो कितना टेंशन है। अभी मैं शादियों में जाता हूं और लोग इतने बड़े बड़े खर्चा करते हैं, तो मेरी 2 बेटियां, मुझको बहुत टेंशन आता है कि अभी मेरा कैसा होगा। और डॉक्टर लोगों की शादी आप देखते हैं बेटियों की, बहुत ही बाप रे। और मैं बोलता हूँ बहुत परेशानी है। और 7 दिन कोई खाना खिलाए किसको, और इतने बड़े माँ को तो दिवाला निकल जाए खत का। बस 7 दिन चलती थी। और किसी एक दिन शायद द्राक्षरस खत्म हो गया होगा। ऐसा ना समझो कि एक ही दिन की शादी थी। आजकल की शादी है सुबह शादी, झट मंगनी, झट क्या बोलते हो उसको, पट ब्याह, पट खाना और बाहर चलो चलो जाओ। बिल्कुल सुबह शादी होती है, दोपहर को खाना होता है, और 4 बजे तक तितर बितर सिदर, कुछ कोई नहीं मिलता वहां। वैसा नहीं था। 7 दिन में एक दिन होगा। और उसके डिसाइपल्स को भी बुलाया था, यीशु मसीह के और उसके शिष्यों को भी आमंत्रण था। यहां स्पष्ट लिखा है, आमंत्रण के बिना यीशु मसीह वहां गया नहीं। बराबर है। बिन बुलाए मेहमान कभी नहीं होगा, और कभी होता भी नहीं। आज भी वो बिन बुलाए मेहमान होता नहीं। और जो गेट क्रैशर्स रहते हैं, मालूम है ना, हाँ, वो कभी कभी बिल्कुल अच्छा ड्रेसअप करके जाते हैं और शादी में जाते हैं। बट यहाँ सिचुएशन वैसा नहीं है। यहाँ यीशु मसीह के और उसके शिष्यों को बुलाया था। और according to the social status and financial status of that person, family, कुछ रिश्तेदारों को बुलाते थे, करीब के लोगों को, और कभी कभी पूरे गांव को भी न्योता होता था। अगर बहुत बड़ा आदमी है, पाटील है गावाचा, तो पूर्ण पाटील गावाला गाव जेवण देणार, नहीं का, पूरा गांव आता था। तो यहाँ मालूम नहीं कितने लोगों को बुलाया, बट जीसस वॉज, मेरी एंड जीसस एंड डिसाइपल्स वेर इन्वाइटेड, ठीक है, वेर इन्वाइटेड। इतना तो पक्का है कि वो बुलाए बगैर गया नहीं। जीसस प्रेजेंस देयर, ठीक है, एज ए गेस्ट। 2 बातें उसमें बहुत ही प्रूव होती है कि सोशलाइजिंग था वो, नहीं क्या, अगर बुलाया तो गया वो, सोशल, नहीं क्या। ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, समाज प्रिय प्राणी है मनुष्य, नहीं क्या। अपने को आसपास अगर जंगल में डाला गया तो शायद जिएंगे नहीं, अपन पागल हो जाएंगे। सोशल आदमी वहां उसको बुलाया तो वो गया। इतना ही नहीं, आनंद में शामिल होने वाला यीशु मसीह। पहली बात तो सोशल आदमी है ये, बुलाया तो गया। ईगो नहीं था कि भाई अभी मैं कैसा जाऊं, क्या जाऊं, इसका स्टेटस क्या है, कुछ नहीं, बुलाया गया। और दूसरी बात, हमारे आनंद में शामिल होने वाला यीशु मसीह। अगर दुनिया कहती है ना कि दुनिया आनंद कर रहा है तो आनंद करो, कोई रो रहा है तो उसके साथ रो, तो आनंद करने के वाले के साथ आनंद करना चाहिए। अगर आपको कोई बुलाता है तो ट्राई इट कि यू मेक इट टू विजिट दैट प्लेस, नहीं क्या। कि यीशु मसीह वहां का उसका प्रेजेंस ये बताता है। जहां जहां यीशु मसीह गया वहां वहां करिश्मा, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी था, नहीं क्या। जहां जहां यीशु मसीह गया वहां वहां बिल्कुल चमत्कार होने लगे, सिचुएशन बदलने लगी, परिस्थिति बदलने लगी। अपन देखते हैं आगे कि यहाँ यीशु मसीह का प्रेजेंस बाद में एक चमत्कार के रूप में बदल गया। आप सोचिए, यीशु मसीह को अगर बुलाते ही नहीं तो चमत्कार होता था? नहीं होता था, खत्म बात, स्टोरी खत्म भाई। अगर यीशु मसीह नहीं रहता था वहां इनवाइटेड, तो आगे का चमत्कार होता नहीं था। उसके शिष्यों का विश्वास दृढ़ नहीं होता था, और लोग नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। शायद आगे जान भी जाते थे, मुझको खातिर है पूरा, लेकिन यहां उसका किक स्टार्ट हो गया मिनिस्ट्री का विथ अ मिरेकल। एक्चुअली अमाउस गांव जो था, अमाउस गांव की ओर 2 डिसाइपल जा रहे थे, नहीं क्या। और यीशु मसीह के मरण से उठने के बाद की स्टोरी है,
जा रहे थे और तीसरा आदमी उनके साथ ज्वाइन हो गया। मस्त गप्पा मार रहे, क्या रहे। फिर उसने बोला तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? बोले तेरे को मालूम नहीं क्या ऐसा ऐसा है। फिर उसने पूरा लेके सब प्रॉफिट से लेके समझाया और कहने का उसका मतलब था कि मैं यही हूं। और बाइबल आखिर में कहती है वो स्टोरी के कि यीशु मसीह एक्टेड लाइक ही इज गोइंग फर्दर। एक्टेड बोले तो नाटक किया कि मैं आगे जा रहा हूं। ये दोनों बोलते कि नहीं, अभी अंधेरा हो गया है। हमारे पुराने जमाने में वैसी था, अंधेरा हो गया तो काम करते थे नहीं क्या, बिल्कुल वहीं रुक जाते थे। बोले हमारे साथ आओ खाओ। जब उसने रोटी ली, थोड़ी टिपिकल स्टाइल उसकी, तब वो जान गए कि यीशु मसीह था। वाओ! अगर आपने उसको बुलाया ही नहीं तो वो आपके साथ आएगा नहीं, आपके साथ खाएगा नहीं। नए नियम में जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को बुलाया, अपने घर पे, अपने जीवन में बुलाया, वहां वहां उनका घर बदल गया, उनका जीवन बदल गया। रेवलेशन चैप्टर 3:20 में कहता है इफ यू इनवाइट जीसस ही विल कम इन एंड ईट विथ दैट पर्सन। ही इज नॉकिंग एट द डोर। नहीं क्या, आपको सिर्फ दरवाजा खोलने का, बिल्कुल दरवाजा खोलने की राह है। वो आएगा और बाइबल कहती है कि उसके साथ रहेगा, खाना खाएगा। आज भी यीशु मसीह बाय फोर्स किसी के लाइफ में आता नहीं। इट डजंट कम बाय फोर्स। नहीं क्या, पकड़ पकड़ के किसको वो अपना शिष्य बनाता नहीं है। अगर आप कहे तो ही आएगा। और बाइबल में कहती है कि अपने मुख से तू कबूल करेगा और अपने दिल में विश्वास करेगा तो ही तेरा तारण होगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस है। एकदम ऑटोमेटिक पकड़ पकड़ के ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू डू समथिंग। सो इनवाइट जीसस इन योर पर्सनल लाइफ। आपके जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करो, योर लाइफ विल चेंज, मिरेकल्स विल हैपन। दूसरी बात, इन्वॉल्व जीसस। परमेश्वर को शामिल करो। इनविटेशन इज नॉट सफिशिएंट। नहीं क्या, एक आध को घर पे बुलाया खाना खाने के लिए, बराबर है, और उसको बिठाया और टीवी लगा दिया, टीवी देखते बैठो, बोलेगा कैसा होगा भाई, खाना कब आएगा? तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए, खाना देना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि खाने के लिए बुलाया है, कुछ एक्टिविटी दिखना चाहिए। इधर उधर लोग जा रहे हैं, क्या लाऊं क्या नहीं, चाय बनाऊं क्या, भी कैसा करूं, दिखाई नहीं तो वो भाग जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओनली इन्विटेशन वोंट बी सफिशिएंट। यू हैव टू इन्वॉल्व जीसस। इन्वॉल्वमेंट मीन बोले तो क्या, गिव हिम ए स्पेस टू ऑपरेट इन योर लाइफ, लिसन टू हिम। पहली बात तो उसका सुनो। अगर बुलाया है अपने जीवन में तो उसको इन्वॉल्व करो, उसका सुनो और गिव हिम ए स्पेस टू ऑपरेट इन योर लाइफ। भाई मेरा ये जीवन है, तू मेरे लाइफ में तो तुझको इन्वाइट किया है, अब मेरे लाइफ का तू क्या कर, कंट्रोल ले और मेरे को चला आगे। दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट। जस्ट इन्वाइटिंग मे नॉट बी सफिशिएंट। एक्चुअली काना में क्या हुआ, द्राक्षरस खत्म हो गया, क्राइसिस। नहीं क्या, डू और डाई का सिचुएशन होगा शायद उस जमाने में, क्योंकि हॉस्पिटेबिलिटी वाज द हॉलमार्क ऑफ जूइश कल्चर। नहीं क्या, अगर जूइश कल्चर में मेहमान नाराज होके चला गया तो गया। नहीं क्या, आप देखते हैं अब्राहम 3 दूतों का स्वागत कैसे किया उसने, लगभग नाही का मराठीमध्ये लगभगीने तो गेला, त्यांच्या समोर गेला, बायकोला सांगितलं हे कर ते कर, पट 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 उसको, अरे भाई ऐसा करो वैसा करो। कितना स्वागत है, अननोन पीपल, राइट, अननोन पीपल। लोट ने भी स्वागत किया, देवदूतों का कहते हैं लोट ने स्वागत किया इतना। और मार्था मेरी देखते हैं यीशु मसीह का कितना तत्परते से। हॉस्पिटलिटी वाज द हॉलमार्क ऑफ जूइश कल्चर। और लोग जो है ना शादी में पर्टिकुलरली, बराबर है ना, जो कन्वीनियंस हुआ है, जो अच्छा हुआ है ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर द इनकन्वीनियंसेस इन दैट इवेंट। जो हमारी गैरसोय झाली, मराठीमध्ये नाही क्या, हमको जो तकलीफ हुई उसका ही ध्यान देते हैं। भाई जाने में परेशानी हुई, बराबर गाड़ी लेने के लिए नहीं आई, बाद में शादी टाइम पे नहीं हुई, ये तो ऐसा, वो तो वैसा, वो तो वैसा, खाना ठीक से नहीं। और मुझको याद है खाने पे से, मैं छोटा था, हमारा परभनी शहर, और वहाँ एक शादी थी। हम उनको अंकल कहते थे, हमसे बड़े थे, अंकल की शादी हुई, हम छोटे छोटे थे। और शादी में, अभी पुराने शादी में क्रिश्चियन शादी बोले तो बिरयानी के सिवा और कुछ मेनू नहीं था। अभी अभी कुछ चेंज हो रहा है, अभी पूरा अलग कल्चर आ गया है, वेज नॉन वेज सब होता है, लेकिन उस टाइम सिर्फ बिरयानी। और सब शादी वगैरह हो गए, बड़े बड़े डेक बिरयानी के, बड़े बड़े डेक देख के तो मुंह को पानी छूट जाए कि बाप रे इतने बड़े डेक, अभी इतने लोग खाना खाने को बैठे। और जब खाना खाने को बैठे तो इतने बड़े बड़े मटन के पीस, और
वो पक्के वाले नहीं, चावल पक्के वाले नहीं। अभी लोग पूरे पंगत में बैठ गए और कुरबुर चालू हो गई, किधर से? दूल्हे वालों की तरफ से, कि ऐसा ये वैसा, ये क्या खाना है क्या, ये तो कट रहा नहीं, ये तो टूट रहा नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। धीरे धीरे अनरेस्ट हो गया, एक पंगत टूट गई, दो पंगत टूट गई, तीन पंगत टूट गई, बाचा बाची हो गई, झगड़े हो गए, और फिर बाद में वो मटन के पीस पत्थर के जैसे यूज होने तक इतना बड़ा झगड़ा हुआ। अभी भी मेरे दिमाग में वही है कि बाप रे, इतना शादी ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हम छोटे छोटे थे, हम अपना बस पट करके उठ के भाग के घर पे आ गए, और घर पे मम्मी पापा को बोलने लगे ऐसी वो शादी थी। पीपल विल रिमेंबर इनकन्वीनियंस, नहीं क्या? कन्वीनियंस क्या है, कितना सोए हुए नहीं, उस बेचारे बाप की क्या परेशानी हो गई होंगी जिसकी शादी रहती है, नहीं कि जिसने अरेंज किया, ठीक है हो गया, बट लोगों का इतना खराब एटीट्यूड रहता है। कुछ कुछ लोग तो बिल्कुल कुछ ऐसा, अभी मैं जा रहा हूं और गलती कहां होती है यही पकड़ने के लिए जाते हैं, उनका काम ही, उनका धंधा ही वो है, ऐसा लगता है। यहां अगर वैसा होता तो शायद ये जो परिवार है जिसके तरफ शादी थी, कितना बेइज्जती उनकी होती, नहीं क्या? बहुत ही बेइज्जती होती। अभी यहां देखो, जीसस मदर न्यू हर सन वेल, नहीं क्या? अभी एक ही व्यक्ति थी पूरे मॉब में, मुझको लगता है वो मेरी, जिसको मालूम था कि यीशु मसीह क्या चीज है, क्योंकि उसने सुपरनैचुरल कंसेप्शन उसका देखा था, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भधारणा हुई देखा था। 12 साल में देखा था कि ये बच्चा जाके बड़े बड़े रबियों के साथ वाद विवाद कर रहा है। बाद में 30 साल के आसपास उसको विल्डरनेस में जाते हुए देखा होगा, बराबर है, गया हो। और बाद में बैप्टिज्म की बात उसके कान पे आए होंगे कि बाबा, फादर ने बोला कि ये मेरा बिलीवर्ड सन है, नहीं क्या? सब शी न्यू दैट दिस चाइल्ड, दिस पर्सन इज अद्भुत है, दिस इज सुपरनैचुरल मैन, यह आदमी नहीं है। और इसलिए उसने उसको क्या करा? इन्वॉल्व किया। शी इन्वॉल्व जीसस इन दैट मैटर, नहीं क्या? और उसने ऐसा नहीं कहा। अभी देखो, मुझको दूसरा एक मैं स्टडी करता हूं कि भाई द्राक्षरस खत्म हुआ तो व्यवस्था करना चाहिए ना, इधर उधर से लाना चाहिए, गांव में से कुछ व्यवस्था करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बट शायद उसने सब कुछ रोक दिया होगा, जीसस की मदर ने, और कहा होगा रुको मैं कुछ करती हूं। और जीसस को बोला कि कुछ तो कर, डू समथिंग, क्योंकि उसको मालूम था कि इसके पास ही सॉल्यूशन है। और मेरा जैसा पूरा विश्वास है कि एक ही पर्सन को मालूम था, और वो यीशु मसीह के पास आती है, कहती है कि बाबा इनके पास वाइन खत्म हो गई है, डू समथिंग। एट द राइट टाइम शी इन्वॉल्व जीसस, एट राइट टाइम। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीसस वॉज एट अ राइट टाइम। और वो कहता है महिला, नहीं क्या? हिंदी में महिला शब्द है ना, बाई, मराठी मध्ये बाई, बाई तुझा माझा काय संबंध, नहीं क्या? ऐसा है उसको कहना है कि मुझको क्यों तू इन्वॉल्व कर रही है, नहीं क्या? मेरा वक्त अभी नहीं है। हिब्रू में शब्द है गायनैक, और उससे उसकी तरफ से मेरे ख्याल से गायनैक, मेरे ख्याल से ग्रीक शब्द है गायनैक वगैरह आएगा, महिलाओं से संबंधित। और दोनों भाषाओं में ये डिसरेस्पेक्टफुल शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाई का मतलब है, वुमन का मतलब है डियर लेडी, और यहाँ मानाचा तो शब्द आहे। असं काही नाही की वुमन म्हटल्यानं मम्मी, आई, मम्मा, ऐसा कुछ नहीं बोला। वो सीधा बोला, क्योंकि यहां उसको मालूम था, क्या मालूम था? कि ही इज अ डिफरेंट पर्सन हियर, राइट? ही इज अ डिवाइन पर्सन, वो ऊपर वाला आदमी है, स्वर्ग का आदमी है, और ही इज गोइंग टू परफॉर्म अ डिवाइन एक्ट हियर। और उसको पक्का मालूम था कि मैं अभी यहां चमत्कार करने वाला हूं, अभी मैं ह्यूमन रिलेशनशिप में अटक गया तो मदर्स आर वेरी मैनिपुलेटिव, नहीं क्या? अगर वो अटक गया तो गया काम से, चमत्कार बिमस्कार गया खत्म। वो बोलते ये इकडं लवकर कर, हे असं झालंच पाहिजे, वो भाग के जाता था वहां से। लेकिन वैसा नहीं हुआ, उसको मालूम था। वो बोलता है शांत बाई, शांत रहा, मला माहितीये अजून माझी वेळ आलेली नाही, राइट? वुमन स्टॉप देयर, आई नो दैट दिस इज नॉट माय आवर हैजंट कम एट। वो बोलता रुक जा। उसने एकदम अलग रिलेशनशिप में, अलग स्तर के रिलेशनशिप में वो संभाषण लेके गया। मेरी भी एकदम परेशान हो गई कि हाँ मालूम, ये तो खुदा की बात कर रहा है, खुद तो खुदा है ही इज अ मैन, राइट, एज वेल एज गॉड, एंड ही इज टेलिंग। उसको कोई बुरा नहीं लगा। वहां झगड़ा हुआ ऐसा अपन देखते नहीं है कि मेरे को ऐसा क्यों बोला, तेरे को समझता नहीं क्या, तेरे को कुछ समझना चाहिए, सब लोगों के सामने मुझको तूने ऐसा बोला, नो नो नो। दूसरी बार भी उसने
वैसा ही बोला क्रूस पे यूहन्ना के पास देते हुए, नहीं कि यूहन्ना को कहा कि ही तुझी आई आणि बाई हा तुझा मुलगा, उस पर। और 3 लोगों को उसने बाई बोल के संबोधा शास्त्र में, मालूम है किस किस को? 3 लोगों को। और वो बहुत डिस्ट्रेस पे थे। व्हेन दे वर इन डिस्ट्रेस ही नहीं क्या कॉल्ड देम एज अ वुमन। कौन सी है? सैमरियन स्त्री, राइट? देन वुमन कॉट इन अडल्ट्री, जिसको व्यभिचार में पकड़ा गया। और तीसरी बात है मेरी मैगदलिनी, उठने के बाद, रिजरेक्शन होने के बाद वो कहता है कि वुमन, नहीं क्या। और तीनों भी कंडीशन जो थे डिस्ट्रेस में थे। यहां भी डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, वाइन खत्म हो गया है, सब परेशान है। वो बोलता कि मुझको क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? इसका मतलब कि उसका टाइम नहीं आया। मुझको लगता है कि उसने फादर से कंसल्टेशन नहीं किया होगा, ऊपर से सिग्नल नहीं आया होगा। और जब आता है ऊपर से सिग्नल, वो एक जगह कहता है कि जैसा मेरा फादर बोलता है वही मैं करता हूं। शायद उसने फादर से कंसल्ट किया होगा, फोन लगाया होगा, भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, चमत्कार करना है, करूं क्या? उसके ऊपर बोला यस गो अहेड। तब बोलता है कि बस अभी आगे आज्ञा देता है, राइट? एट द राइट टाइम Mary, involve Jesus. So involve Jesus in your life, right? Something miraculous will happen. Your life will change, right? Just don't invite Jesus. Involve him in every aspect of your life, right? Involve him in your personal life. Involve him in your family. Involve him in your profession. आपके वैयक्तिक जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, whatever you do, involve Jesus. Make Jesus as a part of your life, right? As a companion. अपना एक साथी है, ऐसा उसको जीसस को साथ लेके चलो. Your life will be changed. नहीं क्या? यीशु के संग तू चलता चल, तेरा जीवन होगा महान. तेरे लिए वो आया. गाना है ना, बहुत ही अच्छा गाना है. So if you involve wrong persons at a wrong time, your life will be in mess. नहीं क्या? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि person is known by the company he keeps. अगर आपके आसपास इन्वॉल्वमेंट बेकार है, लोग इन्वॉल्व अच्छे नहीं किया अपनी जिंदगी में, तो your life will be in mess, right? So if you involve Jesus, your life will be never be in mess. Actually, the mess will be turned into एकदम systematic, पूरा सब खत्म होके your life will be on the track, right? So involve Jesus. So involve Jesus at right time. He will set the things right for you. बराबर है? तीसरी बात, ओबे जीसस. यीशु की आज्ञा पालन करो. अभी यीशु के मदर ने, जहां उसकी जो मदर थी मेरी, उसने कहा कि डू व्हाट एवर ही टेल्स यू. किसको कहा? सेवकों को कहा. और बेसिकली उसने ये सर्वेंट को बोला कि ये जो कहता है ऐसा ही करो, इसकी आज्ञा मानो. व्हाट एवर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. दैट शब्द कैरीज अ इंपॉर्टेंस एक्चुअली. जो ये कहता, अभी समटाइम्स हमको व्हाट एवर ये शब्द बहुत खटकता है, नहीं क्या? अगर यीशु मसीह ने और खुदा ने, होली स्पिरिट ने बताया कि बहुत वियर्ड थिंग है, बहुत ही जो लॉजिकल थिंग नहीं, ऐसी कर, तो अपना मन क्या बोलता है? अरे यार ये ऐसा करने से क्या होगा, दुनिया ऐसे करके बैठी खत्म हो गई है. और खुदा बोलता है ऐसा कर, हम नहीं करते, वहां चमत्कार नहीं होता, नहीं क्या? Whatever Moses did, whatever it was said by God, except one incident, और वो पछताया बाद में, right? मालूम है आपको इंसिडेंस कौन सा है? David did whatever God asked him to do, except one incident. उरिया हित्ती बाइबल में कहती है कि उरिया हित्ती ने तो इंसिडेंट छोड़ दिया, तो बाकी सब डेविड ने जैसा कि वैसा खुदा बोला. So whatever he asked you to do, do it. 6 jar stones, नहीं क्या? मैंने कहा कितना कैपेसिटी था उसका? 600 लीटर. और सेरेमोनियल क्लीनिंग के लिए, सेरेमोनियल वॉशिंग के लिए ये जार्स रखते थे. इसमें पानी कौन सा रहता था मालूम है आपको? पैर धोने का. हाँ, पैर धोने का पानी रहता था, पीने का भी पानी रहने रहता था. सो जीसस वाज इंडिकेटिंग दैट द जीसस इज यूजिंग आउटकास्ट थिंग टू परफॉर्म अ मिरेकल. जो एकदम ऐसी गई गुजरी चीज है जिसकी तरफ कोई देखता नहीं, पैर धोने के लिए जहां उसमें पानी रखा है. वो जार्स का फोटो बता बॉस, बता दिया उसने, राइट? तो ये ऐसे जार थे. तो वो जार्स का यूज उसने पानी को वाइन में कन्वर्ट करने के लिए किया.
देखो क्या बात है ना क्या। अभी यू मे फील इनसिग्निफिकेंट टू द पार्ट टू बी अ पार्ट ऑफ मिरेकल। कभी कभी ऐसा अपने को लगता होगा कि जीसस के चमत्कार का भाग होने के लिए मैं लायक नहीं हूं। मेरे में क्या लायक है कि जीसस मेरे से चमत्कार करे या मेरे में चमत्कार करे। You may feel that, but Jesus used these jars, which was used for ceremonial cleaning of feet actually, to turn water into wine. पहला आदेश था कि fill the jars. जीसस का सेंटेंस, दो आज्ञा थी जीसस के, 2 commandments to the servants, fill the jars, right? इंग्लिश बाइबल में रेड से है, रेड बराबर है। और जहां जहां भी यीशु मसीह ने स्पोकन वर्ड से, रेमा नहीं क्या, हाँ राइट, दैट देयर आर 2 लोगोस एंड रेमा। तो जहां जहां स्पोकन वर्ड्स है उसमें ताकत है, और वहां इंग्लिश बाइबल ने उसको रेड में किया है, राइट। तो रेड पे बिल्कुल लाइट लगना चाहिए आपके भी, ये जीसस ने बोला है खुद। तो बोलता फिल द जार्स, और सर्वेंट ने पट पट क्या कर दिया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, रिम तक भर दिया। नहीं क्या, अभी कंटाला करते थे, अभी पानी का तकलीफ है वहां, अभी भी अरबस्तान में पानी नहीं है, पानी अभी भी नहीं है। उस जमाने में कहां से पानी, बट मेरा विश्वास है कि शादी है तो पानी होगा, लाया होगा नहीं क्या, भर के रखते हैं ना शादी, तो रेडीमेड पानी था एटलीस्ट, तो पूरा भर दिया। आधा भरते थे तो क्या होता, आधा ही होता था, नहीं क्या। तो हमको अगर बोला गया तो बिल्कुल जितना अपने से होता है उतना करना चाहिए, यू विल गेट अ रिवार्ड लाइक दैट। और वो दूसरी आज्ञा, ड्रॉ सम एंड टेक टू द मास्टर ऑफ बैंक्वेट, जाके इसमें का कुछ निकालो, और वो जो आचार्य है, हेड आचार्य जिसको बोलते हैं ना, उसको जाके दो। उसने जाके चखा, लाने के बाद चखा, उसको क्या मालूम, उस सर्वेंट ने बोला कि ठीक है लाया है, मास्टर ये चख लो कैसा बना है। उसको लगा होगा कि ये बनाया है, अभी ये कहां से लाया, उसने वो तो बोलता क्या जबरदस्त है, ये तो कहां से लाया क्या है। तो उसको कुछ भी मालूम नहीं था कि उधर क्या हुआ। आपको क्या लगता है मिरेकल कब हो गया होगा, व्हाट डू यू थिंक? कधी चमत्कार झाला असावा, हा, जेव्हा टाकले तेव्हा, घेऊन जाता जाता, बर राइट। देखो भाई, पहला तो उसने आज्ञा दी, अगर ओबे नहीं करते तो चमत्कार होता ही नहीं था, भर दिया। जाते जाते या जब वो मास्टर ने हाथ में लिया और चखा तब मिरेकल होगा, राइट। अभी वे रोटी और जो मछली का चमत्कार है ना, अभी 2 रोटी और वो मेरे ख्याल से एक बास्केट में लिया होगा, जब जब वो परोसने लगे तब तब वो भरता गया। That time miracle happened actually. जब जब खाली हो गया तब तब भर गया, जब खाली हो गया तब तब भर गया, इतना हो गया कि 12 बास्केट बच गए। और यहां चमत्कार हो गया जब सर्वेंट्स ने आज्ञा मानी, राइट। यहां चमत्कार हो गया जब यीशु मसीह ने उसके मदर की आज्ञा मानी, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यीशु मसीह सुनता नहीं था उसके मम्मी का तो शायद आगे चमत्कार नहीं होता। आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। वट एवर जीसस सेज टू यू, डू इट। नाइकी का है ना, जस्ट डू इट, सोचो बिचो कुछ मत। आजकल के जवान वैसी है, जस्ट डू इट, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए क्या नहीं मालूम नहीं, जस्ट डू इट। बट यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हो गए। और एक ने कहा, मैंने पिछली बार कहा, द वाटर सॉ हिज मास्टर एंड टर्न इटसेल्फ इनटू वाइन। कितना प्रोफाउंड स्टेटमेंट है कि पानी ने अपने मालिक को देखा और द्राक्षरस में खुद को बदल दिया। वाओ। और ऐसा खतरनाक चमत्कार, जैसे पानी भी उसकी आज्ञा मानता है। देखिए, पानी को कहा कि भाई तू द्राक्षरस में बदल जा, तो दिस प्रूव्स दैट जीसस हैज अ कंट्रोल ओवर हिज क्रिएशन। जो उसने निर्माण किया है, हम सब उसकी निर्मित है, आपके ऊपर यीशु मसीह का पूरा कंट्रोल है। अगर मटेरियल थिंग के ऊपर कंट्रोल है, एक पानी के ऊपर कंट्रोल है, तो हमारे ऊपर कितना कंट्रोल होगा। But unless and until you invite, unless and until you involve, unless and until you obey, the chamatkar will not happen. Right? Obey without questioning. No questions asked. तभी ने पूछा। पुराने नियम में 613 आज्ञा है, कितने? और नए नियम में 1050, नहीं क्या, 1050।
और पुराने नियम में 613 कमांडमेंट्स है, और बाइबल बार बार कहती है आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। अब पागल हो जाएगा एक आध आदमी इतने आज्ञा माने तो। लेकिन 1 जॉन 5:3 में कहते हैं कि हिज कमांडमेंट्स आर नॉट बर्डनसम। एक को मैंने एक क्वेश्चन पूछा जब मैं अपोलोजेटिक्स करता था, तब रवि चक्र के इसके कोर्स के साथ, तो मैंने एक को प्रश्न पूछा, भाई ये इतने आज्ञा है, बड़ी मुश्किल है ये आज्ञा पालना, नहीं क्या? और इधर लिखा है कि ये आज्ञा बर्डनसम भी नहीं है, ये कैसा विरोधाभास है ना भाई, कि तुम 613 पुराने नियम के कैंसिल कर दो, ओके दैट इज कैंसल्ड, हमको जरूरत नहीं उसकी। 1050 नए नियम के एप्लीकेबल है ना, तो पालते पालते तो आदमी का लाइफ चला जाए, 7 जन्म भी लिया तो पूरेगा नहीं। तो और बाइबल कहती है कि विरोधाभास लगता है, वो विरोधाभास नहीं है। अगर खुदा को मालूम रहता था कि ये आज्ञा पाल नहीं सकते तो आज्ञा देता ही नहीं आपको। वो आज्ञा पाल सकते हैं, इसलिए आपको आज्ञा दी गई है। दे आर नॉट बियॉन्ड योर रीच। गॉड स्पीक्स थ्रू विजन, ड्रीम्स, डायरेक्ट वॉइस, थ्रू हिज वर्ड एंड थ्रू द होली स्पिरिट, राइट? आज भी परमेश्वर हमसे बात करता है, और बाय ऑल दिस मीन्स हमको सिर्फ सुनना है और ओबे करना है। मास्टर ऑफ बैंकेट जो आचार्य बोलता है कि भाई तूने तो ये पहले पहले सब अच्छी देते हैं और बाद में दिखते हैं, तो बेसिकली ये तो आखिरी में तूने बहुत अच्छा रखा, बट दैट सेव द रेपुटेशन ऑफ द फैमिली। चमत्कार होने से पूरा फैमिली का इज्जत बचा, नहीं क्या? सब बच गया। चौथी बात, बिलीव इन जीसस, बिलीव जीसस, राइट? यीशु पर विश्वास करो। मेरी हैड ए फेथ इन जीसस, पक्का, क्योंकि उसको मालूम था ये बच्चा कौन है ना? उसको पक्का मालूम था कि जीसस क्या कर सकता है। सर्वेंट ओबेड बट डिड नॉट बिलीव प्रोबेबली ना, उनको सिर्फ आज्ञा दी थी कि क्या करो, पानी से। चमत्कार हो गया। मास्टर केफ जो था उसने वो चमत्कार के बाद बोलता है कि अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट ही डिड नॉट बिलीव। बाइबल में लिखा है कहीं? नहीं, कुछ नहीं। उसको मालूम हो गया की द्राक्षरस लाय, वो बोलता अच्छा आहे सबको वाट दो, और वो नवरदेवाला बोलून म्हणतो काय राव असं कसं काय केलं तू, म्हणजे शेवटी चांगला ठेवला वगैरे वगैरे, तो बस उतना ही खत्म। एक स्टडी से ऐसा हो गया कि मिरेकल्स आर वेरी शॉर्ट लिव्ड इन पीपल्स लाइफ, पीपल्स मेमोरी, दे फॉरगेट मिरेकल्स अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी ड्रास्टिक मिरेकल। बहुत ही बिल्कुल पैर नहीं और पैर आ गया है, आंख नहीं और आंख आ गया है, वगैरह वगैरह। जैसा मैं आदमी खड़ा हूँ जो मरने वाला था, आज खड़ा हूँ, ऐसे अगर मिरेकल है तो शायद भूलते नहीं, पर छोटे छोटे मिरेकल तो लोग भूल जाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि मिरेकल करने वाले को लोग भूल जाते हैं। यू शुड नॉट फॉरगेट द मैन हु परफॉर्म द मिरेकल, गॉड। नहीं कि मिरेकल को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो जरिया है उसको ही ज्यादा, नाही क्या? एखादा प्रभूचा सेवक म्हणा त्याला जास्त महत्व देतात, आणि ज्यानं मिरेकल केला त्याला ते विसरून जातात, राइट? सो हियर मेरी बिलीव्ड इन जीसस, अदर पीपल डिड नॉट बिलीव, बट चमत्कार के बाद नमस्कार। लोग क्या चमत्कार करो तो लोग आपको नमस्कार करेंगे इमीडिएटली। कौन बोलता है? उसके शिष्य बोलते वाह वाह वाह, नमस्कार गुरु, नमस्कार गुरु, सच्ची में तू परमेश्वर का पुत्र है। दे बिलीव्ड दैट ही वाज द सन ऑफ गॉड। सो बिलीव इन द कैपेबिलिटी ऑफ जीसस, बिलीव इन द कैपेबिलिटी ऑफ हिज पावर। परमेश्वर क्या कर सकता है उस पर विश्वास करो। अगर आप विश्वास करोगे तो ही आपका जीवन सफल होगा। स्टिल जीसस कैन परफॉर्म मिरेकल। हाउ मेनी पीपल बिलीव? यस, he performed miracle. Jesus is the same yesterday, today and forever. So ऐसा कहते हैं कि seeing is believing, बराबर है? जो देखते हैं वो उस पर विश्वास करता है। बट बाइबल कहता है कि blessed are those who believe without seeing। जो देखते नहीं पर भी विश्वास करते हैं वो धन्य है। हम यीशु मसीह को किसने देखा है यहाँ? नो, फिजिकली किसने नहीं देखा। अरे मुझको तो लगता है कैसे लोग हो गए उस जमाने के, इतने वंडर्स होते थे, इतने मिरेकल्स होते थे, फिर भी यीशु मसीह को उसने मार डाला, उन्होंने मार डाला। क्या लोग हो गए ना। आजकल के जमाने में पानी का द्राक्षरस बनता था तो पूरे दुनिया के चैनल उसके पीछे पड़े रहते थे, वाह 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 वाह, मिरेकल होगा, मिरेकल होगा। यीशु पानी पे चला, आजकल में होता था तो पूरा दुनिया उसके पीछे पड़ता था। एक बहुत बड़ा बाबा जीसस बनता था, अच्छा हुआ इस जमाने में नहीं है। पांचवा, ग्लोरीफाई जीसस, राइट? यीशु की महिमा करो। Jesus revealed his glory, divine nature through the miracle, right? Jesus revealed his glory, divine nature
उसका जो डिवाइन नेचर था, इन द सेंस ही वॉज अ गॉड मैन. गॉड मैन बोले तो शब्द ठीक नहीं है इंग्लिश में, ऐसा मैं नहीं कहूंगा. ही वॉज अ गॉड एंड ही वॉज अ मैन एट द सेम टाइम, राइट. गॉड मैन बोले तो नहीं, शब्द का अलग हो जाता है, राइट. सो ही वॉज अ मैन एज वेल एज ही वॉज अ गॉड एट द सेम टाइम. एंड जैसा कि मैंने बोला, दोज हु बिलीव इन गॉड, they have to believe in miracles. Miracles are nothing but the acts of God, right? और यहाँ उसने डिवाइन नेचर जो है आपका, कि वो परमेश्वर का पुत्र है. He has a power over his creation. He can do these things. ये प्रूव कर दिया. और when miracles happens, right? हम क्रेडिट कहीं और देते हैं. कई लोग चर्च को देते हैं, वो हम चर्च में जाते हैं इसलिए मिराकल होते हैं. कुछ लोग जो परमेश्वर का सेवक होता है उसको क्रेडिट देते हैं कि वो परमेश्वर के सेवक ने प्रार्थना की और हमारा चमत्कार गया. इट्स फाइन, दीज आर ऑल ट्रू थिंग्स, देयर इज नो इशू, बट वी शुड गिव द क्रेडिट टू जीसस गॉड, कि परमेश्वर ने चमत्कार किया हमारे लाइफ में, ये पहले बोलो. ही डिजर्व्स ऑल ग्लोरी. वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ, राइट, नॉट ओनली मिरेकल, आपके जीवन में कुछ भी हो तो उसका सब कुछ गौरव परमेश्वर को देना. खाना पीना जो भी तुम करते हो परमेश्वर. 5 प्रिंसिपल्स. पहला, इनवाइट जीसस. लाइफ प्रिंसिपल्स. मैसेज तो हमने देखा, टेक होम मैसेज. गॉड हैज अ पावर टू टेक यू फ्रॉम नथिंगनेस टू अबंडेंस, राइट. दिस इज अ वेरी स्ट्राइकिंग, और व्हाट आई कॉल द नटशेल, नहीं कि इसका नटशेल यही है, वो होगा मैसेज, राइट. 5 लाइफ प्रिंसिपल्स आगे बढ़ने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. टू मार्च अहेड, एक्चुअली 5 principles you have seen. First is invite Jesus. Second, involve Jesus. Third, obey Jesus. Fourth, believe Jesus. And fifth, glorify Jesus. Thank you. God bless you. धन्यवाद करते हैं प्रभु. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस वचनों के लिए. प्रभु काना में चमत्कार तूने किया प्रभु, और उस चमत्कार के द्वारा हमने कुछ बातें आज सीखी प्रभु. कितना महान परमेश्वर है प्रभु तू. और जो 5 सिद्धांत हमने सीखे हैं प्रभु, जो हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, वो प्रभु हर एक को तू प्रभु एक मन देना कि ये 5 सिद्धांत अपने जीवन में लाए और आगे बढ़े. प्रभु तू चाहता है कि हम तुझ में आगे बढ़े प्रभु. हमारी प्रगति हो, हमारी उन्नति हो, हमारी आत्मिक, हमारी भौतिक, हमारी सब कुछ इस तरह से प्रगति हो. आज कोई चाहता है कि उसकी प्रगति हो, तो ये 5 सिद्धांतों का अवलंबन करने के लिए प्रभु हमको मदद करना प्रभु, ताकि हम तुझ में आगे बढ़े प्रभु, और तू जैसा चाहे वैसा हमारे जीवन में हो प्रभु. प्रभु इस सभा में चला इसलिए धन्यवाद. सभी तरह पुत्र यीशु मसीह के नाम में के इसलिए सुनो ग्रहण कर. आमीन.